नमस्ते। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दौरान 9 विषय है हिंदी। और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर 6 है, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो एक आत्मकथा, वो क्या है, एक आत्मकथा अंश है। आत्मकथा आत्मकथा अंश है। और उसी के अंदर जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें पहला है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। तो देखिए उनका आंसर है, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा सवाल है, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं करते थे। तो देखिए, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं करते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा सवाल, बचपन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। तो देखिए, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने पानी के प्रयोग लुई कोने पानी के प्रयोग से दूर करने का उपचार बताया था। दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। तो देखिए उनका आंसर है, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे यह दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई का शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिरदर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। देखिए दूसरा सवाल, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कौंप कर तुरंत क्यों संभल गई। तो देखिए, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वो कौंप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कल्पना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गए। दूसरा सवाल, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो देखिए, बीमारी में लेखकों को कर्ज बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए कुछ किया ही नहीं। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ दिया जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथा सवाल, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए, पत्नी श्यामा के साथ बच्चन जी का जीवन संघर्षमय रहा। वह स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज करने की बात की। सही समय इलाज ना मिलने से श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। इनमें पहला वाक्य है, बीमारी अमीरों की हमदर्दी है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है।
और गरीबों को उसने अपने पीछे न लगना चाहिए। तो देखिए, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चली जाती है। गरीबों को तो रोज़ मेहनत करके रोज़ी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा वाक्य है, कम के पीछे बुखार भागे। तो उनका असर क्या होगा। काम ना करने वालों को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 4, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। इनमें पहला है जहाँ शरण लिया जा सके, तो वो है शरण स्थल। दूसरा है 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो वो है शतायु। क्या कहते हैं उसको, शतायु। तीसरा है शुभ मार्ग पर चलने वाला आशीर्वाद, तो उसको क्या कहता है, स्वस्ति पंथा। पांचवा सवाल, विरोधी शब्द बताइए। इनमें पहला है चिकना, तो खुरदस। दूसरा मधु, तो आएगा कटु। कलश, तो क्या आएगा, शांति। विमुक्त, तो आएगा बद्ध। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख सकेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप धोरण 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।